नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने जो बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के थ्रू यानी कि आरपीसी के थ्रू दोस्तों राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर दोस्तों न्यू वैकेंसीज निकली है और वो वैकेंसीज है RO and EO की दोस्तों वैकेंसीज है। ठीक है, तो उसके ऊपर दोस्तों अपने बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का डाउट है कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या इसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या एग्ज़ाम की जो है स्कीम रहने वाली है। ठीक है, तो उन सभी को अपने आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर यानी कि आरपीसी के थ्रू दोस्तों वैकेंसी है और इसके अंदर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट रिवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड की है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ की दोस्तों यहाँ पे दो वैकेंसीज है यानी कि ईओ और आरओ की। ठीक है, तो उन सभी का ये दोस्तों यहाँ पे सिलेबस और परीक्षा की जो है स्कीम दी हुई है कि किस तरह से यहाँ पे होगा, क्या क्या पोर्शन कितने नंबर का होगा। तो अपने देखते हैं सिलेबस को और यहाँ पे लिखा हो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर अपना जो है सिलेबस की ओर गौर करें तो यहाँ पे सिलेबस दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड है। मैं पहले आपको वो बता देने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देने वाला। दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ए पार्ट और एक है बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर अपना जीके का पोर्शन रहने वाला है, इसके अंदर जीके का पोर्शन रहेगा और इसके अंदर दोस्तों जो है अपना नागरिकता जो है अधिनियम 2009 का रहने वाला है। ठीक है, ये अधिनियम दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। इससे संबंधित दोस्तों अध्याय है, कुछ धाराएं हैं और कुछ योजनाएं हैं, वो सभी इसी के अंदर दोस्तों आगे मेंशन की हुई है, आपको पता चल जाएगी कुछ देर के अंदर। तो अपने सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने इस वैकेंसी से संबंधित जो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं या फिर कोई भी मटेरियल है स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी न्यूज़ से रिलेटेड हो, तो वो सभी अपने इस चैनल पर डालते रहेंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, अपने देखते हैं यहाँ पर जो पार्ट ए है। ठीक है, मैंने जैसा कि कहा पार्ट ए इसके अंदर क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा। अब देखते हैं कि सामान्य ज्ञान कौन कौन सा रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पोर्शन इसके अंदर अपना आता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। ठीक है, यानी कि राजस्थान का इतिहास रहेगा, कला व संस्कृति का पोर्शन रहेगा, साहित्य का रहेगा, परंपरा एवं विरासत का रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जिस टाइप से यहाँ पे राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल दिए हैं, पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक जितने भी यहाँ पर प्रागैतिहासिक स्थल है वो सभी पढ़ने आपको। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज एवं धर्म एवं संस्कृति दोस्तों, यानी कि ऐतिहासिक राजस्थान के अंदर यहाँ पे पढ़ना अपने को, या प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र पढ़ने। ठीक है, प्रमुख राजवंश है, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासनों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, गुहिल, इसमें गुहिल आ जाएगा। गुहिल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया और कच्छा वंश दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सभी दोस्तों आ जाता है अपने मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था दोस्तों इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर लगभग टोटल मान के चलो आप जो जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें हैं उनके राजवंश दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ने, जैसे कि यहाँ पे आपको अभी क्लियरली मेंशन किया दोस्तों, फिर आप कमेंट्स करोगे कौन कौन से पढ़ने, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवा, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। अब दोस्तों आधुनिक राजस्थान का उदय। ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न राजस्थान है वो कैसे उदय हुआ, यानी कि 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति कारक, राजनीतिक जागरण, ठीक है, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित आप ले सकते हो यहाँ पर, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका दोस्तों उसके अंदर क्या रही थी आधुनिक राजस्थान के उदय के अंदर। और 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण भी इसमें दोस्तों सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे अपने को इसके बाद दोस्तों जो दिया है राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल एवं मानव निर्मित जलीय संरचनाएं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान की वास्तु परंपरा यहाँ पर है, जिसके अंदर आपके मंदिर पढ़ने हैं, प्रमुख किले यानी कि दुर्ग पढ़ने, महल और मानव निर्मित जितनी भी जलीय संरचनाएं हैं, ठीक है, वो सभी। इसके अंदर चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प, यानी कि चित्रकला इसके अंदर आ जाएगी और विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो यहाँ पर रहता है आपका। और यहाँ पर प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य,
ठीक है। यहाँ पे यानी कि राजस्थान के लोक नृत्य से ले सकते हो, शास्त्रीय नृत्य और संगीत नृत्य है यहाँ पर, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और नाट्य, ठीक है, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे, प्रदर्शन कला के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों भाषा एवं साहित्य के अंदर आपको क्या पढ़ना है। भाषा एवं साहित्य में राजस्थान भाषा की बोलियाँ, यानी कि राजस्थानी भाषा की जितनी भी बोलियाँ राजस्थान के अंदर बोली जाती है विभिन्न हिस्सों के अंदर, वो आपको पढ़नी है। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य, ठीक है, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब धार्मिक जीवन दोस्तों, धार्मिक समुदाय पढ़ना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के अंदर धार्मिक समुदाय, ठीक है, और राजस्थान के अंदर संत एवं संप्रदाय पढ़ने हैं आपको। संत एवं संप्रदाय भी धार्मिक जीवन के अंदर आपको दोस्तों पढ़ने। राजस्थान के लोक देवता या फिर लोक देवियाँ जितनी भी हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में सामाजिक जीवन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ने है, सामाजिक जितने भी यहाँ पर होती है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हैं कि मेले और त्यौहार पढ़ने हैं आपको। सामाजिक जो जितने भी रीति रिवाज अपने राजस्थान के संदर्भ में वो पढ़ने हैं, पुनः परंपराएं पढ़नी है, वेशभूषा पढ़नी है और आभूषण पढ़ने दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने अपने सामाजिक जीवन के अंतर्गत आपको टॉपिक है यहाँ पर पढ़ने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो है टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग राजस्थान का हर एक एग्जाम आप देते हो तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वहाँ पर लगता है दोस्तों। प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर जितने भी दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति के हो, चाहे वो फिर इतिहास में ही क्यों ना हो, चाहे फिर मध्यकाल में ही क्यों ना हो, तो ये जो जितने भी अपने व्यक्ति हैं वो सभी इसके अंदर व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें स्वतंत्रता सेनानी वगैरह, क्रांतिकारी जितने भी किसान आंदोलन के जो नेता है या फिर जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं तो वो सभी इसके अंदर आपको पढ़ने हैं दोस्तों। अब दोस्तों लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण ये अपने पीछे भी देख चुके हैं तो ये भी रहेगा इसके अंदर। और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत यहाँ पर पढ़नी है आपको, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, ठीक है। और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो अपना जो है पोर्शन किसका है, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत का दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर जो सेकंड अपने इसी के अंतर्गत है ए पार्ट के अंदर ही राजस्थान का भूगोल, ठीक है, काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पर आरपीएससी ने मेंशन किया है राजस्थान के भूगोल के अंदर से कुछ टॉपिक्स है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है, यानी कि भौतिक प्रदेश, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, तो वो सभी इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। राजस्थान की जलवायु विशेषताएं, इनकी प्रमुख नदियां व झीलें क्या है, राजस्थान के अंदर जितनी भी नदियां और जितनी भी झीलें वो सभी आपको पढ़नी है। प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा आपको पढ़नी है। प्रमुख फसलें, फसलों के अंदर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, गेहूं पढ़ना है आपको अच्छे से, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, ये जो है आपको अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों, ये प्रमुख फसलों के अंतर्गत, ठीक है। और राजस्थान के जितने भी प्रमुख उद्योग हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, जो जितनी भी तकनीकें हैं अपने जल संरक्षण की, जैसे अपने जल को संरक्षित कर सकते हैं, जितने भी तरीके हैं, चाहे वो नाड़ा, सर, तालाब जितने भी है, इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत ये जो टॉपिक है पढ़ने को पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट जो है जनसंख्या में पढ़ना है। अब जनसंख्या में क्या क्या अपने को डाटा जो है अपने को पढ़ने हैं। इसके अंदर वृद्धि पूछी जा सकती है कि वृद्धि कितना हुई, कितने प्रतिशत कम हुई या फिर कितने घटी, किस जिले की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इस टाइप के यहाँ पे अनेकों क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया जनसंख्या के अंदर वृद्धि। अब घनत्व भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षरता से भी प्रश्न पूछे, लिंगानुपात से भी प्रमुख जनजातियाँ, और जनसंख्या के साथ इन्होंने प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर मेंशन किया, तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो ये जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ अपने कल्चर जो है आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने भूगोल के संदर्भ में दिया है, तो जनसंख्या के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने खनिज के अंदर आपको धात्विक अधात्विक खनिज पढ़ने हैं, ठीक है। धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के यहाँ पर आपको जो खनिज है ये आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके है ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जितने भी हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने बात करें तो जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता यहाँ पर आपको पढ़नी है दोस्तों, इनका संरक्षण किस टाइप से अपने कर सकते हैं वो सभी मुद्दे यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है परिपट जो है पर्यटन स्थल एवं परिपथ।
तो ये दोस्तों आपको पढ़ना। पर्यटन स्थल राजस्थान के अंदर जितने भी हैं, जैसे पर्यटन स्थल के अंदर अपने जोड़ सकते हैं जहाँ पर भी अपने पर्यटन जो है घूमने आते हैं, जैसे कि कोई दुर्ग हो सकता है विशेष प्रकार का, या फिर कोई विशेष प्रकार की लोकेशन वगैरह हो सकती है। और दोस्तों ये जो है पर्यटन स्थल आपके जो है राजस्थान जो है की बुक है राजस्थान जीके की, ठीक है, राजस्थान जीके की जो दोस्तों 10th क्लास की बुक आती है, ठीक है, उसके अंदर ये जो टॉपिक है पर्यटन स्थल, ये क्लियरली उसके अंदर दिया, जितने भी पर्यटन स्थल है वो उसके अंदर आपको दिए हुए हैं दोस्तों। चाहे आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो या फिर आप किसी भी जो पर्टिकुलर बुक से भी इनको कवर कर सकते हो। अब है खनिज संपदाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको खनिज संपदाएं पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया खनिजों के अंदर धात्विक अधात्विक खनिज, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है खनिज संपदा। तो इस राजस्थान के अंदर जितने भी प्रकार के खनिज हैं उनका उत्खनन किया जाता है, या फिर जो यहाँ पर अपने प्राप्त करते हैं, फिर जितने भी खनिज है, जैसे कि तेल है, तेल के अंदर अपने राजस्थान के अंदर निकाला जाता है, कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, इस टाइप के प्रश्न भी बन सकते हैं। और यहाँ पर खनिज संपदाओं के अंदर पड़ जाएगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉलिटी का जो कुछ पोर्शन आ जाता है जी पार्ट के अंदर ही। इसके अंदर भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व, इसमें संविधान सभा आपको पढ़नी है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राजनीतिक निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करें तो अपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर, ठीक है, पढ़नी है। पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे आपको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहे तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे आपको पढ़नी है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या कुछ पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित सब कुछ पढ़ना है आपको, प्रधानमंत्री से संबंधित आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा, संसद पार्लियामेंट आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट से संबंधित, और न्यायिक जो है पुनरावलोकन यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग पढ़ना है आपको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, और लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। और यहाँ पर नेक्स्ट संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की भी राजनीतिक जो है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान की जो है राजनीतिक पॉलिटिकल एंड दोस्तों यहाँ पर आपका जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितना भी है यहाँ पे। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान के संदर्भ में आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित। और यहाँ पर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या पढ़ना है आपको, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर संस्थाएं जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्था है, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, और यहाँ पर राज्य सूचना आयोग, ये इस संस्थाओं के अंतर्गत आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब लोक नीति एवं अधिकार, नेक्स्ट अपने लोक नीति एवं अधिकार के अंदर लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये तो अपना था जीके का पार्ट जो अपने को पढ़ना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर समसामयिक घटनाएं भी पढ़नी है, यानी कि करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या क्या करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके अंदर राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख जो है समसामयिक घटनाएं मुद्दे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। राजस्थान में भारत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, वर्तमान में जितने भी चर्चित व्यक्ति है, स्थान हो चाहे वो संस्था हो, उनके बारे में पढ़ना है। और खेल कूद एवं खेल से संबंधित गतिविधियाँ जितनी भी है अपने जो है, चाहे वो अपने स्टेट लेवल की है चाहे वो नेशनल लेवल की है, वो सभी आपको यहाँ पर पढ़नी है दोस्तों। नेक्स्ट अपने देखें तो ये तो था ए पार्ट का जितना भी पोर्शन था। अब अपने बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर अपने बात करेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर नगरपालिका अधिनियम दिया हुआ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, इसके अंतर्गत आपको जो है ये सब कुछ पढ़ना है। नगरपालिका का गठन एवं शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका वित्त, नगरपालिका निधि, नगरपालिका राजस्व, नगरपालिका विकास और नगर योजना, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मेरे को इस पोर्शन की पीडीएफ है जो अवेलेबल होगी, पीडीएफ है वो अवेलेबल होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो,
नेक्स्ट अपने देखें तो नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका, इसके अंदर नगर पालिका जो है सामान्य कर एवं अनुबंध नियम 1974 है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नगर पालिका का नियम 1974, नगर पालिका नियम 2009 पढ़ना है आपको। नगर पालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009 के अंतर्गत पढ़ना आपको। अब दोस्तों है राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के संचालन की विभिन्न योजनाएं हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनसे संबंधित योजनाएं हैं दोस्तों, और ये आपने जो है पढ़ भी रखी होगी, काफ़ी चर्चित ये सभी योजनाएं हैं। देखते हैं अपने कौन कौन सी योजनाएं। इसके अंदर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के अंदर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है, तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन जो भी योजना उसके बारे में पढ़ना है। इंदिरा रसोई योजना आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, सुना होगा। तो ये सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, अमृत मिशन हो, हृदय योजना हो, या फिर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हो, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना हो, तो इन सभी योजनाओं की भी PDF मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपके पास भेज दूं, या फिर मैं इसका कोई है वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर दूं, ताकि इसके अंदर सभी जो योजनाएं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर आपको बस B पार्ट के अंदर इतना पढ़ना है, एक योजना होगी और यहाँ पर कुछ जो है नियम होंगे, और यहाँ पर एक जो है अधिनियम आता है, और उसके अंतर्गत आपको जो इतने सारे हम मान सकते हो कि आपको अध्याय पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से अपने ये इसका जो सिलेबस है। अब देखते हैं दोस्तों कि ए पार्ट और बी पार्ट को तो अपने देख लिया, अब देखेंगे कि इसके अंदर कितना जो पोर्शन आएगा ए पार्ट का और बी पार्ट का, ठीक है, यानी कि कितने नंबर का अपना होगा। तो यहाँ पे देखें तो प्रश्न पत्र ए भाग और बी भाग दो में डिवाइड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब इसके अंदर ए भाग के अंदर जितना भी अपने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ए पार्ट के अंदर जो 80 अंक का दोस्तों आपका कुल एग्जाम जो है कुल जो है मार्क्स यहाँ पर रहने वाला है एग्जाम के अंदर, और बी पार्ट के अंदर 40, तो 80 और 40 को मिलाकर कुल टोटल 120 नंबर का आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है जो होगा, और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। तो इस टाइप से इसका जो है अपना प्रश्न पत्र की आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, एक जो जरूरी सूचना है यहाँ पे नीचे नोट देकर लिखी वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। जरूरी सूचना ये है कि प्रत्येक विकल्पीय प्रश्न 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, 120 प्रश्न हुए 120 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर दोस्तों मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3, यानी कि जब 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से अपना ये जो है RONU की जो सिलेबस और एग्जाम स्कीम को अपने डिस्कस की है। थैंक यू दोस्तों।